श्रीमन नारायण दोस्तों, नमो नारायण। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा कि हमें पत्थर की मूर्त को पूजना चाहिए या नहीं। दोस्तों, हर मंदिरों में आपको पत्थर की मूर्त मिलेगी, बड़े बड़े शिवालयों में पत्थर की मूर्त मिलती है। मैं कोई अपमान करने वाली कोई बात नहीं कह रहा हूँ। जो जानते होंगे, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं और जिनको इस बात का ज्ञान है कि हाँ कि पत्थर की मूर्त को नहीं पूजना चाहिए, उसी विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटी सी वीडियो बनाऊँगा बस। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो लोग देखते भी नहीं है, क्योंकि दिलचस्पी नहीं है लोगों की, है ना। जिन लोगों को दिलचस्पी होगी, अभी नहीं बाद में होगी, ज़रूर होगी। तो ऐसा ना ऐसा कभी ज़िंदगी में आपकी भी ऐसा मुकाम आएगा कि आप मेरी वीडियो देखने मजबूर हो जाएंगे। जब परेशानी और समस्याओं से, कष्टों से जब घिरे होंगे ना आप, तब मेरी वीडियो देखेंगे, तब शायद आपको समझ में आ जाए। जी, या फिर जो 50 गुरुओं के चक्कर में पड़ के थक चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा उसको राहें कैसे मिले, तो वो मेरी वीडियो ज़रूर देखेगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि हमें पत्थर की मूर्त पूजनी चाहिए क्या नहीं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर मंदिर, हर जगह आपको पत्थर की मूर्त मिलेगी। हम उसमें अपनी आस्था के अनुसार जल, दूध, फूल, धूप, दीप, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ठीक है, वो आस्था हुई, मगर उसको भक्ति से कभी मत जोड़ना, वो केवल आपकी आस्था है। पत्थर की मूर्त जब होती है तो उसको भगवान का रूप बनाया जाता है, उसको एक आकार दिया जाता है, उसको आँख दी जाती है, नए नक्शे दिए जाते हैं, मुंह दिया जाता है, तब वो हमें भगवान की मूर्त नज़र आती है। मगर कभी आपने ये सोचा है कि जो जल, धूप, दीप जो भी हम करते हैं, क्या वो भगवान ग्रहण करता भी है कि नहीं करता है? उस मूर्ति में वो है भी या नहीं है? केवल नयन नक्शा है, हाँ जी, हाँ धनुष है और शंख है, त्रिशूल है, ये वगैरह वगैरह। इस इन सब चीज़ों के होने के बाद भी जो असली चीज़ होती है उस प्रतिमा में, पत्थर की जो मूर्त होती है, उसमें जो लक्षण होते हैं, वो वाकई में उसके अंदर है या नहीं है, या केवल आप चढ़ाए जा रहे हो और भगवान की भक्ति करे जा रहे हो, मगर आपकी भक्ति स्वीकार हो ही नहीं रही है, क्योंकि भगवान उस मूर्त में विराजमान है ही नहीं। क्योंकि जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, यानी ईश्वर की जो आत्मा है, जो शक्तियाँ हैं, जो जान है, वो मंत्र जप के द्वारा उस मूर्ति में डाली जाती है। आप ऐसा करें, ज़्यादा नहीं, 10 रुपये की कोई भी जिस देवी देवता को आप मानते हो उसकी 10 रुपये की एक छोटी सी फोटो ये ले आएँ अपने घर में, और सुबह शाम उस देवी और उस देवता के नाम का जप करते रहें। देखना कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि उस 10 रुपये की फ़ोटो में अपने आप शक्तियाँ उजागर होना शुरू हो जाएंगी। तो उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। वही क्रिया सब हम मूर्ति के, जब मंदिर में जब मूर्ति रखी जाती है तो हम मंदिर में बैठ के उस मूर्ति के समक्ष, यानी उसके सामने बैठ करके उसके नाम का जप करते हैं, उसके नाम का सुमिरन करते हैं, ताकि उसके प्राण प्रतिष्ठा हो सके। उस मूर्ति की, जिस मूर्ति की अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस मूर्ति की पूजा पाठ करना बड़ा लाभकारी होता है। अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो, अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो ये समझ लो कि आपकी पूजा पाठ जो आप भक्ति बोलते वो भक्ति नहीं होती, वो केवल आस्था होती है। और आस्था भी क्यों? क्योंकि उसको हमने सरल भाषा में कह दिया है कि यार हम तो जल चढ़ाने जा रहे हैं, हम तो धूप चढ़ाने जा रहे हैं, हम तो ये करने जा रहे हैं। वो केवल सरल आपने एक व्यवस्था टाइप की बना दी है कि जल दूध चढ़ाना ज़रूरी है, धूप दीप करना ज़रूरी है, हार चढ़ाना ज़रूरी है, मंदिर और देवताओं के आगे घंटी बजाना जरूरी है, आरती की थाली घुमाना जरूरी। ये केवल आपने एक सरल तरीके से अपना लिया। ये इसको योजना भी कह सकते हो, प्लान भी बोल सकते हो, व्यवस्था भी बोल सकते हो, मगर ये नियम नहीं होता। परमात्मा को पाने का, अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाने का, मुक्ति दिलाने का मार्ग अलग ही है। वो है केवल ध्यान। पहले आप प्रभु के नाम का जप करें ताकि आपके अंदर ऊर्जा बन सके। जब आपके अंदर ऊर्जा बनेगी तो बाहर की जो गलत गंदी चीज़ें, हवाएं होती हैं, ये आपको छू नहीं सकती। तो उसके लिए आपको कवच चाहिए होता है, और कवच बनता है मंत्र जप से।
किसी गुरु ने धागा बना के दे दिया कि ले बेटा तू जप कर, आप जप करते रहोगे, इतने सारे भूत प्रेत उसी धागे में उसी ताबीज में बैठ जाएंगे, आप पागल हो जाओगे। बड़े बड़े घर देखे मैंने, सब पागल हुए पड़े हैं, जो भक्त बना करते थे सब पागल हुए पड़े। केवल गुरु क्या करता है, अच्छी बातें सिखाता है, मगर आत्मा की मुक्ति का मार्ग वो देता ही नहीं है, वो हमें खुद बनाना पड़ता है। ऐसा कोई गुरु होता भी नहीं है, जो थे वो चले गए हैं, अब जो है बचे हैं वो किसी को मुक्ति दिलाने का काम करते ही नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की मुक्ति नहीं हो रही है, क्योंकि स्वार्थ लालच मद लोभ में खुद वो पड़ चुके हैं, तो वो कहाँ से किसी की मुक्ति कराएंगे। दूसरा टॉपिक है मेरा कि अब जब नवरात्रि चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को, शायद मेरी वीडियो से सीखे हैं या अदरवाइज, या वो पहले से करते आ रहे हैं, आई डोंट नो। अच्छी बात है कि आप गाय और कुत्तों को खाना भी दे रहे हो, पानी पिला रहे हो, कि नवरात्रों में ये 9 दिन ही और बाकी के दिन। दोस्तों सब रिक्वेस्ट है कि सभी दिन होते हैं भगवान के, जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा करो, इन दोनों हाथों से सदैव अच्छा करना चाहिए, कभी किसी का बुरा ना हो, इतनी ये कोशिश करो हमेशा। तो मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी घर से जब मेरा मन निकलता है, मेरा मन करता है, जो लोग मुझे पर्सनली तौर पे जानते हैं वो उनको पता है कि मेरे आदत मेरा स्वभाव कैसा है, तो मैं तो मोहल्ले से सब चंदा इकट्ठा करता हूँ, कोई रोटी देता है, कोई चावल देता है, कोई क्या देता है, इकट्ठा करके मैं घर से निकल जाता हूँ, कभी बंदरों को, कभी कुत्तों को, कभी चिड़ियों को देता रहता हूँ। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, मेरे तो ऐसे खैर 12 के 12 महीने लगे रहता है, जितना मुझसे हो सकता है मैं अच्छा काम करता हूँ, बाकी मेरा भगवान जाने। तो यही है कि हाँ मैं घर से निकल जाता हूँ, उनको खिलाता पिलाता हूँ और अपना कर्म पूरा करता हूँ, और ये मेरा धर्म भी है। मैं नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ, नहीं कहता मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। मेरे नारायण ने मुझे सिखाया नहीं, मेरे नारायण ने कहा जिस रूप में, जिस रंग में, जिस नाम से तू मुझे पाना चाहता है मैं उसी में तेरे को मिल जाऊँगा। तो मैंने कहा प्रभु से, मैंने कहा मुझे नरसिंह के रूप में मिलो, भगवान राम के रूप में मिलो, मुझे दोनों रूप में वो मिल चुके हैं। वैसे ही मुसलमानों में भी है, जो जिस रूप में चाहता है उसको उस रूप में मिल जाता है। वाहे गुरु में भी ऐसी है, पंजाबियों में, वो तो बहुत बड़ा धर्म हुआ, सिख धर्म तो बहुत बड़ा धर्म हुआ। हमें उस धर्म का मान, सिख धर्म ही क्या, हमें सभी धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म कोई भी चीज़ गलत नहीं सिखाता, गलत सिखाती है हमारे अंदर की नियति, हमारी सोच, हमारे विचार। क्या मुसलमान गलत है? कभी नहीं। क्या सिख गलत है? कभी नहीं। क्रिश्चियन भी गलत नहीं है, ना हम हिंदू गलत है। मगर मैं अपने आप को हिंदू नहीं कहता, मैं हूँ। मैं क्यों दिखाऊं किसी को कि मैं हिंदू हूँ? मुझे दिखाने की, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को आवश्यकता यह है कि मैंने अपने प्रभु के लिए क्या करा है ना। ये झंडे गाड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, मुझसे नहीं होता। मैं केवल भक्ति करता हूँ अपनी आस्था के प्रति, ये भी मेरी आस्था है। मैं भक्त नहीं, मैं केवल भक्ति करता हूँ, मैं भक्तों की भक्ति करता हूँ। किसी ने कहा था मुझे, आप पुरानी बात याद आ रही कि भगवान से अच्छे तो उनके भक्त होते हैं, इसलिए मैं केवल भक्तों की पूजा करता हूँ। नरसिंह तो हैं ही, मगर हमेशा मेरा प्रहलाद का नाम भी निकलता है। भक्त प्रहलाद महाराज की जय, श्रीधर महाराज की जय, बजरंगबली महाराज की जय। ये सब भक्ति तो है। ध्यानु भगत हो गए, सुदामा हो गए, तो ये सारे भक्त हैं। अब रही बात नारायण की, अब वो नारायण भगवान कैसे दिखते हैं, मैंने तो आज तक फोटो, टीवी और इनमें ही सभी चीज़ों में देखा है कि एक हाथ में शंख है, त्रिशूल है, कमल है, ये है, चक्र है। मैंने बस तस्वीरों में देखा है, हकीकत में मैंने कभी नारायण को देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा नारायण तो नर नारायण है। अगर संस्कृत के शब्द उठा के देखो तो नर माने नार होता है, नारायण, नर नर, वो नर तो अलग, नारायण कहते हैं ना, नारायण। तो नार का शब्द का तो जो संस्कृत का है उसका हिंदी में अनुवाद करो तो वो जल होता है, और नारायण हो। समझिए? नहीं, और नहीं समझ में आएगा फिर देख लेना। नार माने नारायण, नार वो जो जल में रहता है, और जल में कौन रहता है? श्री विष्णु भगवान। तो वो कैसे दिखते हैं मुझे नहीं पता,
मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने आज तक उनके दर्शन करे ही नहीं, कभी मैंने उस लायक की भक्ति कभी करी नहीं, कभी मैंने उनके लिए कभी कुछ करा ही नहीं, वो खुश हो सके मैंने आज तक ऐसा कुछ करा ही नहीं। बस मतलब में रहे ज़िंदगी भर